फोकलोर दरअसल लोक अदब है, अवामी अदब जिसका कोई आथर नहीं होता है, अवामी जज्बात से उभरता है, उसका कोई डेट नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है वो कब से शुरू हुआ है और कौन उसका आथर है, पैदा करने वाला है। बरूच सोसाइटी चूँकि एक तो ये है कि इलिटरेट सोसाइटी थी, दूसरी ये है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर ज़्यादातर था, एग्रीकल्चर था या नोमेडिज़म। इस वजह से ज़िंदगी के हर मैदान में फोकलोर या लोक गीत उनके साथ थे। जब बच्चा पैदा होता था तो लोक गीत गाते थे, जब उसको 6 दिन पूरे होते थे, शशगान उसको कहते हैं, शश बलूची और फारसी में 6 को कहते हैं। छठी दिन बहुत बड़ा एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता था, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता था। उसके बाद जब उसको सुन्नत करते थे उसमें भी जश्न मनाते थे, गीत गाते थे, गवैयों को इनवाइट करते थे। जब उसको ये क्रेडल में झूले में झुलाते थे उस वहाँ भी गीत गाते थे। तो ये कोई लोरिया किस्म के गीत होते हैं? लोरिया किस्म के गीत हैं, इनमें ज़्यादातर मर्दानगी बहादुरी, अगर लड़का हो तो मर्दानगी बहादुरी, उसकी अपनी बहादुरी, उसके बाप दादाओं की बहादुरी, गुजरे हुए बलूच कबायली सरदारों रहनुमाओं की बहादुरी, उसके बारे में थीम यही होते थे, उसके बारे में गीत होते थे। अच्छा, अगर लड़की होती थी तो फिर उसकी खूबसूरती और उसकी पाक दामनी और उसकी नीकी और उसकी खूबियों के बारे में गीत होते थे। लेकिन यह है कि चूँकि फोक गीत का कोई एक मखसूस टेक्स्ट नहीं होता है, वो हमेशा तब्दील होते रहते हैं, उसका सिर्फ एक वो है, लेकिन बाकी जो है वो उसके बढ़ते थे गीत, कम होते थे। इसी तरह जब बड़ा होता था या फसल काटते थे उसमें भी जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लैंग्वेजेस या बाकी कौमों में भी है, कलेक्टिव सॉन्ग्स गाते थे। ये कोस्ट से लेकर पहाड़ों तक, ट्राइबल सोसाइटी से लेकर ये मकरान में जहाँ ट्राइबलिज्म नहीं है या एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं, तो फोक सॉन्ग्स हमेशा उनके साथ रहते थे। शादी ब्याह के मौके पर औरतें इनवाइट होती थी। बगैर फोक सॉन्ग्स के बलूचों में कोई भी इवेंट जो है वो मुकम्मल नहीं समझा जाता था, बल्कि नहीं होता था। और बलूचों में शायरी वाहिद ज़रिया थी अपने आप को प्रिजर्व करने की, अपने पास्ट को, अपने किए को, अपने आबा व अजदाद को याद करने का, अपने हीरोज़ को याद करने का। अच्छा, शायरी की ये खुसूसियत थी कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शायरियाँ थी। फोक शायरी थी, फोक शायरी में गीत हैं, लल्लाबाइज़ हैं, ये काम के गीत हैं, और दूसरी शेर हम जैसे कहते हैं बलूची में, शेर हम नैरेटिव्स को कहते हैं, दास्तानी अशार को कहते हैं, शेर ये गीतों को नहीं कहते हैं। शेरों का ये था कि शेर के कहने वाले शायर होते थे। शायर किसी भी कबायली बैकग्राउंड से हो सकता था शायर, लेकिन गाने वाले वो लव सोशल क्लासेस के होते थे, क्योंकि गाना खुश अलहानी से बलूचों में एक तस्वर किया जाता था। सिर्फ चंदे गानों के अलावा वर्क सॉन्ग जो काम के दौरान करते थे, लीको या जहीरो जो सफ़र के दौरान करते थे, गाते थे बगैर इंस्ट्रूमेंट के। जो गाने इंस्ट्रूमेंट या जो गीत या जो अशार म्यूज़िक के साथ गाते थे वो अपर क्लास के बलूच नहीं गाते थे। अपर क्लास के बलूच कौन है? अपर क्लास के बलूच वो हैं कि जिनका कोई कबायली बैकग्राउंड है, यानी जो अपने आप को किसी उन बलूच कबाइल से जोड़ते हैं जिनका जिक्र
कदीम क्लासिकल बलूची शायरी में है, जिनका जिक्र कदीम बलूची शायरी में नहीं है, वो उनके बारे में तस्वर ये है कि वो बाद में आकर बलूचों में शामिल हो गए। अब तो बलूच सारे हैं, जो बलूचिस्तान में रहता है वो बलूच है। ज़बान जो भी बोलता हो, कलर, स्किन कलर जो भी हो, अफ्रीका से आया हो, हिंदुस्तान से आया हो, अफ़गानिस्तान या ईरान से आया हो, वो सब बलूच हैं। मर जो गए हैं, नेचुरल सी बात है। लेकिन यह है कि अपर क्लास जो है वो बलूच अपने आप को तस्वर करते हैं, जिनका जिक्र कदीम क्लासिकल बलूची शायरी में है। वो म्यूज़िक के साथ नहीं गाते हैं। उनके लिए सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट, बल्कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त है, और वो है फ्लूट, बांसुरी, दोनली हम उसे कहते हैं। दोनली दो उसमें फ्लूट होते हैं, 2 नल, या अलगोज़ा जो आप लोग कहते हैं, वो बजाना उसके लिए जायज़ है। वो बजा सकता है किसी भी बैकग्राउंड का बलूच। और वर्क सॉन्ग जितने भी हैं वो आम बलूच गा सकता है। बाकी शायर अपर क्लास के बलूच होते थे, गवैये लोअर क्लास के बलूच होते थे, क्योंकि उनको इम्यूनिटी थी। वो हिजो गीत गा सकते थे, वो तंजिया गा सकते थे। एक ट्राइबल शायर कोई शेर कहता था, फिर वो अपने कबायली गवैये को देता था, या अपने ख़ानदानी गवैये को देता था, या अपने गांव के गवैये को देता था। वो दूसरे गांव जाकर उसे गाता था। उसमें जिस तरह के भी अल्फाज होते थे, वहाँ के लोग, मुखालिफ कबीला या मुखालिफ गांव या मुखालिफ ग्रुप के लोग उस पर हाथ नहीं उठाते थे, क्योंकि वो सोशली उनसे लोअर स्टेटस का होता था, जिसकी वजह से बलूच जो है अपने से कम दर्जे के लोगों को, रवायती बलूच आजकल तो नहीं है, उस पर हाथ नहीं उठाता था। तो ये मैं शेर के लिए कह रहा हूँ, जो नैरेटिव्स होते थे, जो दास्तानी अशार होते थे, जो 1000 मिसरे के होते थे या 100 मिसरे के होते थे, लेकिन उनमें एक नैरेटिव होता था, दास्तान बयान करते थे। जबकि फोक सॉन्ग में ये है कि उसमें दास्तानी चीज़ नहीं है। तो फोक सॉन्ग्स या आप कहें फोक डांसेस बलूच के पैदाइश से लेकर माजी के बलूचों में, आजकल तो शहरों में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन माजी में बलूचों में पैदाइश से लेकर कब्र तक उनका साथ होता था।